हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के थर्ड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें भी 3 ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। मतलब हमें यहाँ पे जो 3 डेसिमल्स दिए हैं इनको पी बाई क्यू फॉर्म में बदलना है। देखते हैं कैसे बदलेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, 0.6 पे बार, यही है ना। तो पहले हम लोग इसे x मान लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.6 पे बार। और आपको बार का मतलब पता होगा, बार मतलब ये होता है कि ये जो 6 है ना वो कई बार रिपीट कर रहा है। बार मतलब ये जो 6 है वो कई बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बार हटाएंगे और लिख देंगे कई बार 6। ठीक है, 4 बार लिख दे रहा हूँ, फिर आगे डॉट 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 लगा दूंगा। ठीक है, अब हमें इस स्टेप के बाद देखना होता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। उसका तरीका ये है कि आप देखिए इस नंबर में वो कौन सा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है। तो एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना, एक ही डिजिट कई बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 6 ही कई बार रिपीट कर रहा है। एक ही डिजिट जो है वो कई बार रिपीट कर रहा है। तो जब एक ही डिजिट कई बार रिपीट कर रहा है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 डिजिट रिपीट कर रहे होते तो 100 से करते, और 3 डिजिट जब कर रहे होते तो 1000 से करते। 3 डिजिट के लिए 3 जीरो, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, और 1 डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए 1 जीरो। ठीक है, इस केस में एक ही डिजिट तो कई बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 1 जीरो और आगे 1 लगा के जो नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन में। तो पहले इस x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 10x। सही बात है, इक्वल्स टू, अब भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं 10 से, ये तो बुरा मान जाएगा, कहेगा हमको भी करिए भाई मल्टीप्लाई, ये तो भेदभाव कर रहे हैं आप। तो आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो कूद के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एक जंप लेगा तो ये जाएगा 06.66, है ना। एक और 6, सही बात है कि नहीं बताइए। ये जो पॉइंट है वो एक जंप लेगा, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक जंप लेके यहाँ आ जाएगा। आ गया, देखिए ये 06, ये पॉइंट यहाँ आ गया है। ठीक है, और आगे डॉट डॉट जरूर लगाएंगे। ये जो डॉट डॉट है ये बता रहा है कि 6 अभी कई बार है। ठीक, इसके बाद इसी वाले लाइन को वापस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे जाएगा 6.666, और सॉरी 6 पॉइंट नहीं था, ये मैंने गलत लिख दिया। क्या है, 0 पॉइंट। ठीक है, पहली बात तो ये 0 को हटा दीजिए। 0.666, एक और बार 6 है, डॉट डॉट डॉट, यही है ना। इसी वाले लाइन को वापस लिखना था, तो ये वाली चीज़ एज इट इज़ और ये वाली चीज़ भी एज इट इज़। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट वाला लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 10x में से x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर ये 6 में से 6 घटाएंगे तो 0.0, फिर यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, इस 6 में 6 घटाएंगे तो 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी तो 6 रहा होगा ना, कि ये 6 कई बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 6 रहा होगा। तो 6 में से जब ये वाला 6 घटाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो ये जो 0 है वो कई बार ऐसे रिपीट होगा। तो 6.0000 मतलब क्या होता है, 6 ही होता है। तो 9x बराबर 6, जब 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6/9 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 2/3। सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 0.47 पे बार। ठीक है, सेकंड वाले में क्या है, 0.47 पे बार है, 4 पे नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को x मान लेंगे, तो x इक्वल्स टू 0.47 पे बार हो जाएगा। तो दिक्कत पता है इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट के बाद जस्ट वो नंबर था जो कि रिपीट कर रहा था, या कहें जिस पे बार लगा था। इस बार पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है जो कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, इस 4 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो सबसे पहले काउंट करिए कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा है। एक ही डिजिट है ना, 4। पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा है, एक ही डिजिट है ना, 4। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 10 से। तो जब 10 से करेंगे मल्टीप्लाई इस x को, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब ये जो पॉइंट है वो कूद के यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा 4.7 पे बार। ठीक है, सही बात है, एक ही कदम कूदेगा क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट। अब समझिएगा, अब सिचुएशन ऐसा बन गया है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है उस पर बार लगा है। हमेशा सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है उस पर बार लगा होना चाहिए।
इस वाले क्वेश्चन में नहीं था ऐसा, इस वाले क्वेश्चन में था पॉइंट के बाद 4 जिस पे बार नहीं लगा था, तो मैंने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ही डिजिट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही डिजिट है ना जिस पे बार नहीं लगा इसलिए 10 से करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में तो 10x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो कूद के यहाँ पे लग जाएगा, 4.7 पे बार हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा ना, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब वो केस बन गया है जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट है उस पर बार लगा है, तो ये जो 7 के ऊपर बार लगा है इसको कई बार लिख देंगे, 7 को कई बार लिख देंगे, 777 777 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब फिर से वही सोचना है, अब ये सोचना है कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे एक ही डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, तो जब एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से करेंगे, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना तो इसलिए 10 से करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 10x में तो वो हो जाएगा 100x, क्या हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ से कूद से यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 47.77। ठीक है, फिर 7 डॉट डॉट डॉट। बात समझ आई? पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में पॉइंट के बाद जो नंबर था वही रिपीट कर रहा था, इस बार ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा था कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहा था, उस नंबर के बाद वाला नंबर रिपीट कर रहा था। तो पहला कोशिश ये करना है कि जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है उसको आगे कर लिया जाए, तो एक ही नंबर था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए, आप देखिए 4 आगे आ गया। अब जैसे ही 4 आगे आया तो उसके बगल वाला नंबर 7 रिपीट कर रहा था, तो जब रिपीट करता है और कितने डिजिट रिपीट कर रहे थे, एक ही डिजिट, तो इसीलिए वापस से मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस 10x में, तो 100x हो जाएगा, और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन को वापस नीचे लिख देते हैं, तो उसकी ऊपर वाली लाइन क्या थी, 10x इक्वल्स टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, यही था ना। अब माइनस करेंगे 100 में 10x को, तो क्या हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 47 में 4 घटाएंगे 43 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 0.0, 7 से 7 कट जाएगा फिर 0, 7 7 कट जाएगा फिर 0, इसी तरह आगे 0 मिलता चला जाएगा, तो ये जाएगा 90x इक्वल्स टू 43। ठीक है, तो जब 90 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43/90। ठीक है, यही हमारा आंसर है सेकंड वाले केस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बता दे रहा हूँ, टेस्ट में आ सकता है। अब थर्ड वाला करेंगे तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, टाइम स्टैम्प गिवन होगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। थर्ड वाला देखिए क्या है, थर्ड वाला क्या है 0.001 पे बार, इस बार इन तीनों पे बार लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उन पे बार लगा हुआ है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। पहले x मान लेंगे, पहले क्या करेंगे x मान लेंगे, तो ये जगह 0.001 पे बार। अब क्योंकि जो बार है वो इन तीनों पे लगा है यानी 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो पहले 001 को कई बार लिख लेंगे, 001 001, 3 बार तो कम से कम लिखना ही चाहिए। ठीक है, अब सोचिए किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर होगा 1000 से, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 3 डिजिट्स, तो जब 3 डिजिट रिपीट करेंगे तो मैंने बताया था 1000 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 1000 से, तो x को जब 1000 से करेंगे तो क्या जाएगा 1000x। ठीक, अब भाई इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा नहीं मान जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कूद के यहाँ पे आएगा, 3 कदम कूदेगा, 3 पॉइंट जंप करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कूद के इस 1 के बगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0001.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आगे 3 जीरो थे तो 3 जीरो, फिर 1 था, फिर 1, फिर पॉइंट लगा है, उसके बाद ही ना पॉइंट लगा है, ये पॉइंट कूद के यहाँ आया होगा तो पॉइंट लग गया, उसके बाद के जो डिजिट्स थे वो रिपीट कर रहे हैं। अब इसी वाली लाइन को क्या करते हैं, वापस से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा x इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये जाएगा 0.001 001 001 फिर डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखिएगा, ये वाला नंबर इस तरह उतारिएगा कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहे, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहे, मतलब ये 0 इस 1 के पहले आएगा। ठीक है, और वैसे भी ये जो आगे 3 जीरो इसका कोई मतलब तो होता नहीं है, तो हटा ही दें, माइनस करेंगे। अब 1000 में जब x घटाएंगे तो 999x हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, इस 0 में से 0 घटाएंगे फिर 0 आएगा, इस 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, मतलब 0 आता चला जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जब ये 999 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी 1/999। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा।
अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।